सास और बहू की न्यू ईयर रेजोल्यूशन। नए साल नई शुरुआत। नए साल का स्वागत हर किसी के लिए खास होता है। यह दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है, जहां हम पुराने वर्ष की गलतियों को पीछे छोड़कर नए साल में कुछ बेहतर करने की सोचते हैं। इस दिन लोग नए संकल्प रेजोल्यूशन लेते हैं और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह दिन एक खास और दिलचस्प बदलाव का मौका लेकर आया था, सास और बहू के रिश्ते में। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। यह कहानी एक छोटे से परिवार की है, जिसमें सास और बहू के बीच रिश्तों की एक नई राह का आगमन हो रहा था। सास सुधा देवी एक सम्मानित महिला थीं, जो घर परिवार के मामलों में माहिर थीं। बहू रीमा एक समझदार और आजाद ख्याल वाली लड़की थी। दोनों के बीच रिश्ते हमेशा से साधारण और समझदारी भरे रहे थे, लेकिन कभी-कभी मामूली मतभेद भी होते थे। सास और बहू के रिश्ते में सम्मान और प्यार था, लेकिन इस साल उन्होंने ठान लिया कि वे अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी और एक दूसरे के साथ और भी अच्छा समय बिताएंगी। नए साल के पहले दिन की बात है। सूरज की हल्की हल्की किरणें घर की खिड़कियों से झांक रही थीं। घर में खुशबू फैल रही थी, क्योंकि सास जी किचन में पकवान बना रही थीं। रीमा कमरे से बाहर आई और सास जी को देखकर मुस्कुराई। सास जी, नए साल की शुभकामनाएं, रीमा ने प्यार से कहा, और सास जी ने खुशी से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें भी बहू। यह नया साल हमारे रिश्ते के लिए बहुत खास होगा। क्या मतलब? सास जी रीमा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। मतलब यह कि इस साल हम दोनों कुछ खास वादे करेंगे। हम एक दूसरे से कुछ संकल्प लेंगे ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो। रीमा को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, अगर सास जी और वह मिलकर कुछ वादे करें तो उनका रिश्ता और भी बेहतर हो सकता है। सास जी, आप क्या सोच रही हैं? रीमा ने उत्सुकता से पूछा। मैं सोच रही हूं कि हम दोनों कुछ छोटे छोटे वादे करेंगे ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकें। जैसे मैं तुम्हारे कपड़े हमेशा इस्त्री करके रखूंगी और तुम कभी कभी किचन में मेरी मदद करोगी। यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम कुछ और वादे भी कर सकते हैं, सास जी। जैसे हम दोनों हर हफ्ते कम से कम एक दिन बाहर घूमने जाएंगे। सास जी हंसी में बोली, यह तो बहुत बढ़िया विचार है। हम दोनों साथ में सैर करने जाएंगे और अपने रिश्ते को और भी नजदीक से समझेंगे। अब दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे से कुछ वादे करेंगे जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। सास जी ने रीमा से कहा, तुम्हें एक और वादा करना होगा। हर महीने एक बार हम दोनों मिलकर शॉपिंग पर जाएंगे और एक दूसरे को कुछ नया उपहार देंगे। सास जी, यह तो बहुत मजेदार होगा। हम एक दूसरे को पसंद की चीजें देंगे। हाँ, और तुम्हें कभी भी मेरे साथ बैठकर चाय पीने का समय निकालना होगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ खास पल बीतें ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकें। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो आपको हमेशा खुश रखना चाहती हूँ, सास जी। इन वादों से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। सास जी ने रीमा को गले लगा लिया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, बहू। तुम बहुत समझदार हो। इस साल हम दोनों अपनी रिश्तेदारी को और भी बेहतर बनाएंगे। इसी दौरान सास जी की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई।
उन्हें यकीन था कि इस साल उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। हालांकि उन्हें यह भी समझ में आता था कि रिश्तों में मेहनत और समझदारी की जरूरत होती है, और यह वादे सिर्फ बातें नहीं बल्कि उन्हें निभाना भी जरूरी था। रीमा और सास जी ने अपने अपने कमरे में जाकर अपने अपने संकल्प लिखे। रीमा ने अपने संकल्प में लिखा, मैं सास जी को हमेशा सम्मान दूंगी और उनके साथ समय बिताने के लिए कुछ खास पल बनाऊंगी। मैं किचन में उनका हाथ बटाऊंगी और हमारी मुलाकातें और भी खुशहाल बनाऊंगी। सास जी ने भी अपने संकल्पों में लिखा, मैं बहू को उसकी इच्छा अनुसार खुद को व्यक्त करने का पूरा अवसर दूंगी। मैं उसे समझने की कोशिश करूंगी और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। हम दोनों के रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखेंगे। इसके बाद रीमा और सास जी दोनों ने यह तय किया कि वे इस साल के अंत तक अपने वादों को पूरी तरह निभाकर दिखाएंगी। और सबसे बड़ी बात, वे यह चाहती थीं कि उनके रिश्ते में प्यार और सम्मान हमेशा बना रहे। इसी सोच के साथ दोनों ने नया साल मनाया। अब उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर था। वे एक दूसरे के साथ और भी अच्छा समय बिताने की उम्मीद कर रहे थे, और इस नए साल ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। दोनों को यकीन था कि उनका रिश्ता इस साल और भी सशक्त होगा। वादों की शुरुआत। नए साल की शुरुआत के साथ सास और बहू ने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए जो वादे किए थे, उन्हें निभाने की पूरी कोशिश की। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत के रूप में सामने आता। अब समय था उन संकल्पों को निभाने का जिन्हें उन्होंने एक दूसरे से किया था। इस हिस्से में सास और बहू ने अपने अपने वादों को निभाने की प्रक्रिया में कई मजेदार और सीखने योग्य अनुभव किए। नए साल का पहला सप्ताह खत्म हुआ था। सास जी ने सबसे पहले अपनी ओर से शुरुआत की। एक सुबह रीमा किचन में जा रही थी, तभी सास जी ने उसे रोकते हुए कहा, बहू, तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। मुझे लगा तुम्हें शायद जल्दी है और तुम तैयार नहीं हो पा रही हो। क्या? रीमा चौंकी, आपने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? सास जी, आप तो सचमुच कमाल की हैं। तुम्हारी मेहनत को आसान बनाना मेरा फर्ज है, बहू, सास जी मुस्कुराते हुए बोली। तुमसे भी एक उम्मीद रखती हूँ, तुम कभी कभी किचन में मेरी मदद किया करो। रीमा ने सोचा, सास जी ने तो मुझे सच में चौंका दिया। वह गहरी सोच में डूब गई, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह सास जी से किया वादा निभाएगी। अगले दिन जब सास जी चाय बना रही थीं, तो रीमा ने उनका हाथ बटाने का निश्चय किया। उसने किचन में आकर सास जी से पूछा, क्या मैं आज चाय बना सकती हूँ? सास जी ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, तुम चाय बनाओगी? मजाक कर रही हो ना? नहीं सास जी, मैंने सोच लिया है कि इस साल हम दोनों साथ में किचन का काम करेंगे, रीमा ने हंसी में जवाब दिया। सास जी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो हम दोनों मिलकर चाय बनाएंगे। उसी दिन रीमा ने चाय बनाकर सास जी को दी। सास जी ने चाय पीते हुए कहा, वाह बहू, यह चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। तुमने तो कमाल कर दिया। सास जी, यह आपकी मदद से ही संभव हुआ। मैं जानती हूं कि किचन के काम में आप माहिर हैं, रीमा ने कहा, और दोनों हंसी में घुल गईं। इस तरह दोनों ने अपने रिश्ते को और भी नजदीक से समझने का प्रयास किया। रीमा किचन में सास जी की मदद करने लगी थी, और सास जी ने भी उसकी मेहनत की सराहना की। लेकिन यह केवल शुरुआत थी, उन्हें अपने दूसरे वादों को भी निभाना था। एक दिन सास जी और रीमा ने तय किया कि वे हर रविवार को एक साथ सैर करेंगे। यह एक ऐसा वादा था जिसमें वे दोनों एक दूसरे को समय दे सकेंगी। रविवार की सुबह सास जी और रीमा तैयार होकर बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। पहले तो रीमा थोड़ी असहज थी,
क्योंकि उसे कभी सास जी के साथ बाहर घूमने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही वे पार्क में पहुंचे, रीमा का संकोच खत्म हो गया। सास जी ने कहा, यह पार्क कितना खूबसूरत है ना। हमें ऐसे ही समय समय पर यहाँ आना चाहिए। सास जी, आप सही कह रही हैं। यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है। अब तो मुझे हर रविवार यही आना होगा, रीमा ने हंसते हुए कहा। सास जी मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों के लिए यह एक अच्छा तरीका होगा, एक दूसरे को समझने का और आराम से समय बिताने का। वे दोनों पार्क में घूमते घूमते बहुत सी बातें करती गईं। रीमा ने सास जी से उनके पुराने दिनों के बारे में पूछा और सास जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया और परिवार को संभाला। इस पर रीमा ने कहा, सास जी, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी आपने कभी हार नहीं मानी। मैं तो आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। सास जी ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, बहू, जीवन में संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन अगर दिल में प्यार और समर्पण हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुम भी अपनी जिंदगी में यही सिद्धांत अपनाना। इस प्रकार दोनों के बीच बहुत सारी भावनाओं का आदान प्रदान हुआ और उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने लगा। वे सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की मित्र बन चुकी थीं। उनकी दोस्ती अब केवल वादों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके दिलों में एक सच्चा और प्यारा रिश्ता भी था। एक और दिन रीमा ने सास जी से पूछा, सास जी, हम दोनों के लिए एक नया संकल्प क्यों न लें? हम दोनों मिलकर शॉपिंग पर जाएं और एक दूसरे को कुछ अच्छा सा उपहार दें। सास जी ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, बहू। हम दोनों को एक दूसरे को खुश करना चाहिए। अगले शनिवार को दोनों शॉपिंग मॉल में गईं। सास जी ने रीमा के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी, जबकि रीमा ने सास जी के लिए एक बहुत ही प्यारा पर्स खरीदा। दोनों एक दूसरे को उपहार देकर खुश हुईं और सास जी ने कहा, आज का दिन बहुत खास है, बहू। हमें इस तरह साथ में और समय बिताना चाहिए। सास जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इन छोटे छोटे पलों से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो रहा है, रीमा ने कहा और दोनों खुशी से हंसी में खो गईं। उनके रिश्ते में एक नई समझ और प्यार का संचार हो चुका था। सास और बहू अब केवल परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस नए साल में उन्होंने अपने वादों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ बिताए। सास बहू का मस्ती भरा पल। नए साल के पहले 2 महीनों में सास और बहू ने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया। दोनों ने एक दूसरे से किए गए वादों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किचन में मदद करने से लेकर हर रविवार को पार्क में सैर करने तक दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। अब समय था कुछ और मस्ती करने का और अपने रिश्ते में और भी रंग भरने का। इस बार रीमा ने सास जी से एक नया प्रस्ताव रखा। सास जी, इस बार क्यों न हम दोनों एक साथ शॉपिंग पर जाएं? रीमा ने सास जी से बड़ी उत्सुकता से पूछा। लेकिन इस बार हम कुछ खास खरीदेंगे। हम दोनों अपने लिए कुछ नया और फैशनेबल खरीदने का फैसला करेंगे। सास जी ने हंसी में जवाब दिया, तुम सही कह रही हो, बहू। इस बार हम दोनों कुछ नया और आकर्षक खरीदेंगे। मैं हमेशा तुम्हारी सलाह का इंतजार करती हूँ। सास और बहू दोनों ही शॉपिंग का बहुत आनंद लेती थीं, लेकिन इस बार बात कुछ खास थी। रीमा जानती थी कि सास जी के फैशन का स्वाद बहुत अलग है। वह हमेशा सादगी पसंद थीं, जबकि रीमा को फैशन में नए नए ट्रेंड्स पसंद आते थे। फिर भी दोनों का यही मानना था कि इस बार एक दूसरे के स्वाद के हिसाब से कुछ नया खरीदा जाएगा। शॉपिंग मॉल में पहुंचते ही दोनों के चेहरों पर एक नई मुस्कान आ गई।
रीमा ने सास जी से कहा, सास जी, आज हम दोनों का फैशन टेस्ट होगा। देखती हूँ आप क्या चुनने वाली हैं। सास जी ने हंसी में कहा, देखो बहू, तुम जो भी चुनोगी मुझे वो पसंद आएगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि तुम मेरे लिए कुछ ऐसा चुनोगी जो मेरी उम्र के हिसाब से सही हो। फिक्र मत करें सास जी, मैं आपकी उम्र और स्टाइल का ख्याल रखते हुए ही कुछ चुनूंगी, रीमा ने मजाक करते हुए कहा और सास जी को एक खूबसूरत हल्की रंग की साड़ी दिखाई। यह साड़ी कितनी प्यारी है सास जी, यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। सास जी ने साड़ी को देखा और बोली, वाह बहू, यह तो बहुत सुंदर है। मुझे लगता है तुमने सही पसंद किया है। फिर बारी आई रीमा की। सास जी ने सोचा, अब देखती हूँ बहू के लिए क्या नया और स्टाइलिश चुनती हूँ। सास जी ने रीमा के लिए एक सुंदर ब्लू कलर की फॉर्मल ड्रेस चुनी। यह ड्रेस बहुत आकर्षक थी, लेकिन सादगी और आधुनिकता का भी अच्छा मिश्रण था। यह ड्रेस कैसी लगेगी बहू, सास जी ने रीमा से पूछा, जबकि वह ड्रेस हाथ में पकड़े हुए थी। सास जी, यह तो बहुत शानदार है। आप तो बिल्कुल मेरी तरह सोचने लगी हैं, रीमा ने हंसते हुए कहा। दोनों ने शॉपिंग करते हुए न केवल कपड़े खरीदे, बल्कि एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी कीं। रीमा ने सास जी से उनके जीवन के बारे में पूछा और सास जी ने अपनी जवानी के दिनों की कई दिलचस्प कहानियां सुनाई। तुम जानती हो बहू, सास जी ने एक कहानी सुनाते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी फैशन का बहुत शौक था, लेकिन तब समय अलग था और फिर बच्चों और घर की जिम्मेदारियों ने मुझे थोड़ा सा ढील दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं फिर से वह सारी चीजें कर सकती हूँ जो मुझे पसंद हैं। रीमा ने हंसी में कहा, सास जी, आप तो जीनियस हैं। हमें कभी भी फैशन को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उम्र कुछ भी हो। शॉपिंग के बाद दोनों ने एक अच्छा सा लंच किया और फिर घर लौटने लगे। इस दिन को दोनों ने बहुत एंजॉय किया। सास और बहू दोनों की बीच की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी और उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को और भी सशक्त बना रहे थे। अगले कुछ दिनों में सास जी और रीमा के रिश्ते में और भी नजदीकी आई। दोनों ने तय किया कि वे हर महीने एक बार ऐसी शॉपिंग करें और साथ में समय बिताएं। दोनों को यह समझ में आ गया था कि अपने रिश्ते को जीवित रखने के लिए उन्हें कुछ खास पल एक दूसरे के साथ बिताने होंगे। लेकिन एक दिन एक मजेदार घटना घटित हुई। एक रविवार सास जी और रीमा सैर करने के लिए पार्क में गईं। सास जी अचानक रीमा से कहने लगीं, बहू चलो आज कुछ नया करते हैं। आज हम दोनों पेड़ों के नीचे बैठकर चाय पीते हैं। लेकिन सास जी, हम तो अक्सर पार्क में घूमते हैं, आज थोड़ा अलग करें, रीमा ने उत्सुकता से पूछा। सास जी ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, आज हम सिर्फ आराम से बैठकर बात करेंगे और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेंगे। दोनों पेड़ों के नीचे बैठकर चाय पीने लगीं और सास जी ने अपने पुराने दिनों की बहुत सी यादें रीमा से साझा कीं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो हम सादगी से खुश रहते थे और हमारे पास इतना समय नहीं होता था कि हम हर छोटी चीज का आनंद लेते। लेकिन अब जब तुमसे बात करती हूँ तो मुझे समझ आता है कि जितना महत्वपूर्ण समय है उतना ही महत्वपूर्ण है उस समय का आनंद लेना। सास जी, आप सही कह रही हैं। अब मुझे समझ आता है कि जीवन में सादगी और समय की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है, रीमा ने ध्यान से सुना और कहा। इस तरह सास और बहू के रिश्ते में केवल समझ और प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती का भी विकास हुआ था। उन्होंने यह सीखा कि रिश्ते केवल जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होते, बल्कि उन रिश्तों में मस्ती और हल्के फुल्के पल भी जरूरी होते हैं।
नए साल के इस सफर में सास और बहू ने अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखा और समझा। उनके वादे और उन वादों के पीछे की मेहनत अब एक सशक्त, प्यारे और दोस्ताना रिश्ते में बदल चुकी थी। रिश्ते की नई दिशा। नए साल के दौरान सास और बहू के बीच कई परिवर्तन हुए थे। उन्होंने अपने रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा बना लिया था। अब तक वे एक दूसरे के साथ समय बिता चुके थे, वादों को निभाया था और अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए कई छोटी छोटी कोशिशें की थीं। लेकिन इस बार उनके रिश्ते को एक नया मोड़ मिल रहा था। अब यह केवल एक साधारण सास बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह एक सच्ची दोस्ती, प्यार और समझ का रूप ले चुका था। समय बीत रहा था और सास जी और रीमा ने तय किया था कि वे अब अपने रिश्ते में और भी सुधार लाएंगे। एक दिन सास जी ने रीमा से पूछा, बहू, तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? हम दोनों के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए क्या नई शुरुआत करनी चाहिए? रीमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, हमें एक साथ एक नया कदम उठाना चाहिए। क्यों न हम दोनों मिलकर कोई नया हुनर सीखें? कुछ ऐसा जो हमें एक दूसरे के साथ और भी करीब लाए। सास जी ने यह विचार बहुत पसंद किया। तुम सही कह रही हो, बहू। हम दोनों कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे हमारा रिश्ता और भी गहरा हो। इसके बाद उन्होंने एक साथ एक पेंटिंग क्लास में दाखिला लिया। दोनों को कला में दिलचस्पी थी, लेकिन कभी समय न मिल पाने के कारण उन्होंने पेंटिंग का अभ्यास नहीं किया था। अब जब दोनों ने मिलकर यह फैसला किया था, तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। सास जी को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था और रीमा भी इसे लेकर काफी उत्साहित थी। पहले दिन की पेंटिंग क्लास में सास जी और रीमा एक दूसरे के साथ बैठे और पेंटिंग बनाने की कोशिश करने लगे। सास जी ने धीरे धीरे अपनी ब्रश से रंग भरते हुए कहा, तुम्हें पता है बहू, जब मैं जवान थी तब मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। लेकिन घर की जिम्मेदारियों और बच्चों के बाद यह सब भूल गई थी। अब तुमने यह अच्छी याद दिलाई है। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे भी जब आप पेंटिंग करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी चाहती हूं कि हम दोनों साथ में समय बिताएं और कुछ नया सीखें। पेंटिंग क्लास के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। सास जी ने रीमा को पेंटिंग की बारीकियों के बारे में समझाया और रीमा ने सास जी को नए तरीके से रंगों का मिश्रण करना सिखाया। दोनों के बीच यह प्रक्रिया और भी दोस्ताना बनती जा रही थी। उनके रिश्ते में अब न केवल प्यार था, बल्कि एक गहरी समझ भी विकसित हो चुकी थी। कुछ सप्ताह बाद उनकी पेंटिंग क्लास में एक खास प्रदर्शनी रखी गई। यह प्रदर्शनी उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। दोनों ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स प्रदर्शित की। रीमा की पेंटिंग में नयापन और ताजगी थी, जबकि सास जी की पेंटिंग में अनुभव और गहराई थी। प्रदर्शनी में दोनों ने एक दूसरे की कला की सराहना की और साथ ही यह समझा कि हर किसी का दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन उसे अपनाना भी जरूरी है। सास जी ने रीमा से कहा, बहू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी पेंटिंग में एक खास बात है। तुम्हारी सोच में एक नई ऊर्जा है और मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सास जी, आपकी पेंटिंग में जो अनुभव और गहराई है, वह मुझे बहुत प्रेरित करती है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि आप मुझे सिर्फ घर के कामों में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में मार्गदर्शन कर सकती हैं, रीमा ने अपनी सास की तारीफ करते हुए कहा। यह पल दोनों के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उन्होंने न केवल एक दूसरे के साथ प्यार और समझ को महसूस किया, बल्कि एक दूसरे से कुछ नया सीखने का भी अनुभव किया।
दोनों ने यह महसूस किया कि रिश्तों को हमेशा एक नई दिशा देने के लिए कुछ नया करना जरूरी है, और यही वह बात थी जिसने उनके रिश्ते को एक नया आयाम दिया। एक शाम जब वे दोनों घर लौट रहे थे, सास जी ने कहा, बहू, क्या तुम जानती हो, कभी कभी हमें अपने रिश्ते को नए तरीकों से देखना चाहिए। यह पेंटिंग हमारी जिंदगी की तरह है। कभी रंग बदलते हैं, कभी रूप बदलते हैं, लेकिन अगर हम सही दिशा में काम करें तो हर रूप सुंदर होता है। रीमा ने सास जी के शब्दों पर ध्यान दिया और कहा, सास जी, अब मुझे समझ में आया है कि रिश्ते में प्यार के साथ साथ बदलाव भी जरूरी है। अगर हम हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताएं और अपने रिश्ते को नए तरीके से जिएं, तो हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है। इसी के साथ सास और बहू ने यह तय किया कि वे हर साल कुछ नया सीखेंगी, चाहे वह कला हो या कुछ और। वे चाहते थे कि उनका रिश्ता हमेशा ताजगी से भरा रहे और वे हमेशा एक दूसरे के साथ नए अनुभवों का सामना करें। नए साल के पहले दिन सास जी और रीमा ने एक नया संकल्प लिया। वे अब अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से हर साल कुछ नया सीखने का वादा करती। यह सिर्फ एक संकल्प नहीं था, बल्कि एक प्रतिबद्धता थी, जिससे उनके रिश्ते में न केवल गहराई थी, बल्कि वह एक प्रेरणा भी बन गया था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।